सो अभी हम लोगों को और भी बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं शेयर्स के सम जब सॉल्व करेंगे तब। जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिविडेंड इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा कभी भी डिविडेंड। ठीक है। अब सम इन्वेस्टेड अमाउंट शुड बी फाउंड ऑलवेज बाय मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, जो अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो जाहिर सी बात है वो हम लोग को मार्केट वैल्यू पे ही करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों को उसको मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। एट द टाइम ऑफ परचेसिंग शेयर्स ब्रोकरेज शुड बी एडेड। मतलब हम लोगों को जब भी कोई चीज़ परचेस कर रहे, मतलब शेयर परचेस कर रहे, उस टाइम पे जो भी कुछ ब्रोकरेज लगा होगा उसको हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। और एट द टाइम ऑफ सेलिंग शेयर्स ब्रोकरेज शुड बी सब्ट्रैक्टेड या फिर डिडक्टेड। अब अगर तुम कोई चीज़ को सेल कर रहे हो और उस टाइम पे उसी के ऊपर कोई खर्चा होगा तो तुम्हारे हाथ में तो वो सेल करने के बाद में जो खर्चा है वो माइनस करने के बाद में हाथ में पैसा आएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे ब्रोकरेज को भी क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज को हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। फेस वैल्यू किस पे कैलकुलेट होएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर शेयर, ये हमको सम में दिया रहेगा। फिर सम इन्वेस्टमेंट का भी सेम मतलब वैसे ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, ये मार्केट वैल्यू पर शेयर भी तुमको सम में दिया रहेगा। मतलब तीनों में से कोई भी दो चीज़ दी हुई रहेगी, एक चीज़ को फाइंड करना है तो हम लोग ये फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, कोई चीज़ जो खरीदी है उसका प्राइस। तो क्या है, देखो जैसे मैंने पहले ही बोला था, जब परचेस करोगे आप तो क्या करना है, ब्रोकरेज को ऐड करना है। तो वही है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज यहाँ पे हमने ऐड किया है, और जब सेल हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज को हमने क्या किया यहाँ पे, माइनस किया। फिर उसके बाद में डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, तो फेस वैल्यू इन रुपीज़ या फिर ऑल रुपीज़ पर शेयर। मतलब जो तुमने ये अमाउंट इन रुपीज़ अगर फाइंड किया है तो डायरेक्ट डिविडेंड तुमको कितना है वो आ जाएगा, या फिर पर शेयर कर रहे हो तो तुमको वैसा आ जाएगा। ठीक है। तो इनटू रेट ऑफ डिविडेंड आपको सम में बताया गया रहेगा, बराबर, इनटू 100 इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। फिर रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या, तुमने इस पे कितना कमाया है वो फाइंड करना है तुमको। मतलब ये किस में आएगा, तुम्हारे परसेंटेज में आएगा। ठीक है। तो टोटल डिविडेंड इन अमाउंट मतलब क्या, जो अमाउंट रहेगा वो लिखना है, डिवाइडेड मतलब कितना डिविडेंड कमाया है यहाँ से, वो मतलब यही जो फॉर्मूले से जो आंसर आया था वही यहाँ लिखना है। टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड। किससे, सम इन्वेस्टेड कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। हाँ, तो टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। फिर ब्रोकरेज के लिए क्या होएगा, मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज डिवाइडेड बाय 100। तो ये सिंपल सी बातें हैं, तुमको याद रखनी है चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएगा। फिर हम लोग आगे सम्स की ओर बढ़ते हैं।